अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे है लेट आर एंड आर डैश बी दी टू रिंग। आर एंड आर डैश हमने दो ले लिए हैं, वो हम कह रहे हैं कोई से भी दो रिंग है। उसके बाद हम उसी की मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। मैपिंग फाई ऑफ आर टू आर डैश इज सेड टू बी अ होमोमॉर्फिज्म। ये मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म कब होगी? अब जब ये दोनों फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी एंड फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल ए बिलोंग्स टू करता है आर को एंड बी बिलोंग्स टू करता है आर डैश को। देन हमने यहाँ से ले लिया कि फाई ऑफ ए प्लस बी है तो इसे सेपरेट सेपरेट करके लिख देंगे, एंड यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है तो ये ऐसे सेपरेट सेपरेट करके प्रोडक्ट लिख देंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए हम अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले उसकी स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में समटाइम आ सकती है। समटाइम पेपर में ये पूछ सकते हैं कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म को हमें स्टेट एंड प्रूव करना है। ठीक हो गया। तो हम देख के इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारे, लेट ए एंड बी बी दी टू आइडियल। ए एंड बी कोई से भी दो आइडियल हैं। किसके आइडियल है? रिंग के आइडियल हैं। ठीक है। देन उन्होंने हमें कहा है कि ए प्लस बी ओवर ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। हमें इस चीज़ को मैपिंग बना के, इसकी मैपिंग को सिंप्लीफाई करके फर्दर हमें इसको वेल डिफाइन ऑन टू वन वन एंड होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। अपने प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी अ रिंग एंड ए एंड बी बी दी टू आइडियल। आर वो कह रहे हैं कोई रिंग है एंड ए और बी, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ए एंड बी दो आइडियल हैं, तो यहाँ पे भी हमने वही लिख लिया कि ए एंड बी दो आइडियल हैं। उसके बाद क्या है कि देन ए प्लस बी। अब देखिए सबसे पहले हम इस वाली टर्म को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब ए प्लस बी है, इसको हम स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए बी में लिख रहे हैं। कॉज जो स्मॉल ए वो बिलोंग्स टू करता है कैपिटल ए से एंड स्मॉल बी जो बिलोंग टू करता है वो कैपिटल बी से करता है, और ये साथ मैंने लिख दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओवर ए बी है, ए प्लस बी ओवर ए। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये कहते हैं जो हमारे पास ओवर मीन्स जो बाय में ए होता है वो हम उसको ऊपर ले आते हैं विद प्लस साइन। ए प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद हम इसे प्लस ए कर देंगे। ठीक हो गया। वही लिख लेंगे ये ए जो है वो बिलोंग्स टू करता है कैपिटल ए से एंड बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से करता है। देखिए अगर ए बिलोंग्स टू करता है कैपिटल ए से तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल ए लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी तो इसी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसीलिए ए प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा कि बी बिलोंग्स टू करता है कैपिटल बी से। तो जी ये भी सिंप्लीफाई हो गई है कि ए प्लस बी ओवर ए को हम ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कोई सा भी सी है, यह हमने यहाँ पे लेट कर लिया है। तो जैसे हमें गिवन था कि बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम सी लिख लेंगे, और जैसे ऊपर यहाँ पे हमने किया है कि ए की जगह पे प्लस ए कर दिया ओवर की जगह पर, तो सिमिलरली ऐसे भी यहाँ पे करेंगे कि बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो सी है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, एंड जो बी है वो बी जो होगा स्मॉल बी बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल बी से। तो इसको भी हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है। उसके बाद फर्दर हम मैपिंग को डिफाइन कर लेंगे। फाई ऑफ ए प्लस बी ओवर ए बिलोंग्स टू करता है बी ओवर सी या बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी को। ये वही मैपिंग है जो हमें इन्होंने गिवन की हुई है। ठीक है। अब हमने ये देखना कि हमने जो सिंप्लीफाई किया था इसकी जगह पे क्या क्या आएगा। अब ए प्लस बी ओवर ए की जगह को हम लिख सकते हैं कि सिंपल ए प्लस बी, एंड बी बाई सी की जगह पे हम बी प्लस सी लिख देंगे। ठीक हो गया। और फर्दर फिर हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही आ गया, फाई ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पे ये मैपिंग हमने डिफाइन कर दी और सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेल डिफाइन प्रूव करना है। वेल डिफाइन के लिए क्या होगा, हम इस टर्म को लेकर जाएंगे और हमें ये चीज़ प्रूव करनी होगी। तो देखिए यहाँ से मैं कह रही हूँ कि कोई सा भी बी वन प्लस ए इज इक्वल टू बी टू प्लस ए। यही चीज़ है बी वन प्लस ए, यहाँ पे बी वन एंड बी टू कर दी है, और ये बी टू प्लस ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो बी टू है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये माइनस बी टू प्लस बी वन प्लस ए इज इक्वल टू
ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये -b2 + b1 ये इज इक्वल टू ए आ रहा है, इट्स मीन के -b2 + b1 जो है वो हमें ए से बिलोंग करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे गिवन है कि ये ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और हमें इतना तो पता है, हमने पहले भी डिफाइन किया कि जो बी है वो बिलोंग्स टू करता है कैपिटल बी से, तो -b2 + b1 कैपिटल बी से भी बिलोंग करेगा। जब ये दोनों से बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली वो इसके इंटरसेक्शन से भी तो बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख रहे हैं कि -b2 + b1 बिलोंग्स टू करता है ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी को मैंने क्या लिया था, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास इक्वल टू था सी के, जैसे हमने अभी पीछे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि -b2 + b1 बिलोंग्स टू करेगा सी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये था ना कि -b1 + b1 + a इज इक्वल टू ए, तो हमने कह दिया कि ये ए से बिलोंग करता है। अगर ये चीज़ सी से बिलोंग करेगी तो हम ए की जगह पे सी को रिप्लेस कर सकते हैं कि ये सी से भी बिलोंग करता है, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लेंगे, -b2 + b1 + c इज इक्वल टू सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो हमारे पास ये -b2 है इसको हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा b1 + c इज इक्वल टू b2 + c। अब देखिए हमने क्या लिया था, b1 + a इज इक्वल टू b2 + a, और हमें यही चीज़ बनानी थी ना कि b + c हमें बनाना था, ताकि हमने ये चीज़ लेकर ये चीज़ को प्रूव करना था। अब देखिए वही चीज़ हमारे पास बन नहीं गई है। अब b1 + c इज इक्वल टू b2 + c को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ b1 + a इज इक्वल टू फाई ऑफ b2 + a। देखिए जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी वहाँ पर ये था कि b + c को हम लिख सकते थे फाई ऑफ b + a, तो ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। अब ये वही हो गया कि b1 + a लेंगे और हमें ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। 1-1 को अगर हम प्रूव करेंगे ना, 1-1 के लिए आप ऐसे कीजिएगा कि जो तमाम प्रोसेस आपने वेल डिफाइन के लिए किया ना, इसको रिवर्स लिख लेंगे तो ये तमाम 1-1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से फाई ऑफ b1 + a है, तो ये ईच एंड एवरीथिंग आप रिवर्स लिख लोगे तो वो 1-1 हमें प्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम 1-1 को देख लेते हैं कि 1-1 में हमने किया क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1-1 को। अब देखिए यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि फाई ऑफ b1 + a इज इक्वल टू फाई ऑफ b2 + a, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें सिंपल जो हमने लिया था b1 + a इज इक्वल टू b2 + a वो हमने इसे प्रूव करना होगा। अब फाई ऑफ b1 + a और फाई ऑफ b2 + a को मैं लिख सकती हूँ कि हमें जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी कि ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा b1 + c के और ये इक्वल होगा b2 + c के, ठीक है। अब यहाँ पे जो b2 है वो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो -b2 + b1 + c इज इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। अगर ये c है तो डेफिनेटली ये बिलोंग्स टू करेगा ए इंटस, अगर ये -b1 + b2 बिलोंग्स टू करता है c से, ठीक है। तो डेफिनेटली हमने c को क्या लेट किया था, हमने c को लेट किया था a इंटरसेक्शन b से, तो ये a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ये a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा तो इट्स मीन कि ये b से भी बिलोंग करेगा और इट्स मीन ये a से भी बिलोंग करेगा। और फिर हमने वही चीज़ लिख दी कि अगर ये ए से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे ये सी से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे सी की जगह हम ए को रिप्लेस कर देंगे, तो -b2 + b1 + a इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और ये -b2 को वहाँ ले जाएंगे तो b1 + a इज इक्वल टू b2 + a, ये वही चीज़ हमें प्रूव हो जाएगी। पहले हम इस चीज़ को लेकर चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया था, अब हम ये लेकर चले और ये प्रूव कर दिया, तो ये वेल डिफाइंड एंड 1-1 प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू में बिल्कुल सिंपल सी है। ऑन टू में हमने जो जो चीज़ें हमने जो मैपिंग को हमने सिंप्लीफाई किया था, हमने सिंपल वो लिख देना है। देखिए हमने मैपिंग को सिंप्लीफाई कैसे किया था कि a + b/a इज इक्वल टू हमने लिया था b + a, ये मैंने पहले प्रूव करके आपको बता दिए, सिंप्लीफाई करके बता दिए कि ये कैसे किया था। एंड हमने नेक्स्ट हमने उससे क्या किया था, एंड देन देयर एग्जिस्ट b/c डेट इज इक्वल टू b + c। तो ये बस सिंपल ऑन टू में हमने यही लिखना है कि जो जो हमने मैपिंग ली थी और उसको हमने सिंप्लीफाई किया था वो, तो उसका आंसर क्या आया था। हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की हमने भी डेफिनेशन की है कि वो क्या था, फाई ऑफ a + b इज इक्वल टू फाई ऑफ a + फाई ऑफ b एंड फाई ऑफ a b इज इक्वल टू फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b। तो हमने इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है। अब हमें ये वाली मैपिंग हमें गिवन है, ये हम प्लस के लिए करेंगे एंड देन हम मल्टीप्लाई के लिए करेंगे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसको हम मैं लिख सकती हूँ b1 + b2 आ जाएगा, और ये जो a है मैंने इसको बस एक बार लिख लिया है, ठीक हो गया। हमारे पास फिर आ जाएगा फाई ऑफ b1 + b2 + a, ये a को मैं बस दोनों के साथ a आ रहा है तो हम इसे ओनली 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, फाई ऑफ b + c इज इक्वल टू b + a इज इक्वल टू b + c है, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। जब हम फाई को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b1 + b2 + c आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b1 + c
एंड B2 प्लस सी। ठीक हो गया, अलग अलग करके लिख लिया। अब ये देखिए B1 प्लस सी हमारे किसके इक्वल होगा, फाइव B1 प्लस ए के, एंड B2 प्लस सी हमारे पास होगा फाइव B2 प्लस ए के। तो देखिए ये चीज़ प्रूव होगी कि हमने कंबाइन लिया तो हमने सेपरेट सेपरेट इसको कर दिया, तो ये प्लस के लिए प्रूव हो गया है। तो नेक्स्ट देखिए हम मल्टीप्लाई के लिए प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा फाइव B1 प्लस ए इंटू B2 प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए मैं इसे कंबाइन लिख लेती हूँ, फाइव B1 B2 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फाइव है, इसको हमने फाइव को ओपन करना है, तो फाइव को हम करने के लिए हमें मैपिंग क्या है, B प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी, B1 B2 ए की जगह पे सी आ जाएगा। अब इसे हम सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं कि B1 प्लस सी इंटू B2 प्लस सी। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइव B1 प्लस ए इंटू फाइव B2 प्लस ए। तो यहाँ पे भी हमने कंबाइन लेके चले थे और सेपरेट सेपरेट हमने प्रूव कर दिए। तो ये हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया है। वी कैन से डैट हेंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और जो हमें मैपिंग थी ए प्लस बी ओवर ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।